आज जो टॉपिक अब जो रिकॉर्ड करूंगा ना बेटा, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। नाम तो जानते हो ना, विनीत जैन नाम है बंदे का। ओह सर क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो। हाँ, जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अंडरस्टैंड करते हैं होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। कौन होते हैं ये? दो वर्ड है, एक है होल्डर, सेकंड है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या है ये वर्ड सर, एक्सप्लेन करोगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। होल्डर का मतलब होता है मेरे बेटा वो पर्सन जो ये दो कंडीशन फुलफिल करते हैं। सेक्शन 8 हैज डिफाइंड द मीनिंग ऑफ होल्डर। वो पर्सन जो ये दो कंडीशन करते हैं, मतलब ये दो कंडीशन है। अगर किसी पर्सन के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पे लेने का अधिकार है, अगर किसी पर्सन के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पे लेने का अधिकार है, तो मैं उस पर्सन को होल्डर बोलूंगा। सेक्शन 8 है, द पर्सन has the right to take the possession of negotiable instrument in his own name. The person has the right to take the possession in his own name. वो पर्सन जिसके पास अपने नाम के ऊपर पोजेशन लेने का राइट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम होल्डर बोलते हैं। वो पर्सन जो अपने नाम के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप ले सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डर। फॉर एग्जांपल, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे नाम पे ड्रॉ किया गया और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे एजेंट के पास है। क्या अब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पे ले सकता, अपने खुद ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? यस, मैं ले सकता हूं। यहां पे एक्चुअल पोजेशन होना लेना जरूरी नहीं है। यहां पे एक्चुअली पोजेशन होना जरूरी नहीं है। यहां पे जरूरी है क्या आप अपने नाम पे पोजेशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। सेकंड, द पर्सन हैज द राइट to receive the payment। कोई भी पर्सन जो कंडीशन फुलफिल कर देंगे वो होल्डर बन जाएंगे। कैसे? वो पर्सन जिसके पास अपने नाम पे पोजेशन लेने का राइट है वो होल्डर है, प्लस वो पर्सन जो अपने नाम पे इंस्ट्रूमेंट पेमेंट रिसीव कर सकता है। वो पर्सन जो अपने नाम के ऊपर पेमेंट रिसीव कर सकता है एंड उसके पास अपने नाम के ऊपर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेने का राइट है, दैट इज कॉल्ड एज होल्डर। थोड़ा सा गला खराब है। द पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम के ऊपर ले सकते हैं उसको हम बोलते हैं होल्डर, प्लस वो पर्सन जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पे पेमेंट लेने का राइट है, दैट इज कॉल्ड एज होल्डर। फॉर एग्जांपल, मैंने सामने वाले बंदे ने मुझे चेक दिया, मेरे पास लीगली राइट है, उसने मेरे नाम के ऊपर लिखा हुआ है और मेरे एजेंट के पास वो चेक पड़ा हुआ है। क्या मैं अपने नाम के ऊपर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। पेमेंट रिसीव ले सकता हूँ। क्या मैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने पोजीशन में ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। यस, ले सकता हूँ। लेकिन बेटा सपोज करो वो इलीगल डेट के अगेंस्ट वो चेक होता, क्या वो लीगल डेट के अगेंस्ट है? नहीं। क्या मैं होल्डर हूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास पोजीशन लेने का राइट नहीं है। अगर वो गिफ्ट उसने चेक दिया हुआ है, अब भैया हमारी शादी होगी सपोज करो, और हमारी जो होने वाली ओजी है, जिन्हें हम ओजी बोलते हैं, ओजी हमारे ओजी के पापा हमें 20,000 रुपए एज अ गिफ्ट देते हैं। दहेज नहीं लूं, दहेज नहीं है बेटा, एज अ 20,000 रुपए गिफ्ट ले रहे, क्या मैं और चेक के थ्रू दे रहे, क्या मैं होल्डर हूं या नहीं? यस बेटा, मैं होल्डर हूं। तो होल्डर इन
का मतलब है वो पर्सन जिसके पास लीगली राइट है पैसे रिकवर करने का अपने नाम पर और वो पेमेंट भी रिसीव कर सकता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज होल्डर। यानी अगर किसी ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चोरी किया, क्या उसके पास अपने नाम पर पोजीशन लेने की राइट है? नहीं। क्या उसका पेमेंट लेने का राइट है? नहीं। किसी बंदे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फोर्जरी करके मिला है, क्या उसके पास अपने नाम पे पेमेंट लेने का राइट है? नहीं। क्या वो अपने नाम पे पोजीशन ले सकते हैं? नहीं। क्या वो होल्डर हुआ? क्या नहीं हुआ? सर बोलो सर, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? मैंने कहा बेटा, अगर कोई पर्सन ये 4 कंडीशन फुलफिल कर देता है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। सर वो 4 कंडीशन क्या है? अगर वो पर्सन होल्डर है प्लस बिफोर मैच्योरिटी उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया, मैच्योरिटी प्लस विद कंसिडरेशन लिया है, प्लस गुड फेथ में लिया है, उसे बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैं इसे बड़े एक अच्छे नंबर नाम से बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड एज पवित्र गंगा। अगर आप ये 4 कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप क्या बन जाते हो? होल्डर इन ड्यू कोर्स। बेटा एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसको पॉइंट को। बेटा एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझाता हूं और आप इस टॉपिक को बड़े इजीली अब समझ भी जाओगे ये टॉपिक क्या कहते हैं। साहब आप लोगों को विदाउट कंसिडरेशन के बारे में पता है या नहीं पता है? एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट अकोमोडेशन बिल्स जरा एक रिसीव करते हैं। बेटा ये ए है, ड्रॉर, और ये बी है। बी ने इसको एक बिल दिया है विदाउट कंसिडरेशन का, ठीक है, और ये ड्रॉ है, इसने बिल ड्रॉ किया। ए ने सी को भी जो बिल दिया विदाउट कंसिडरेशन का दिया। इसका मतलब सी ए से रिकवर नहीं कर सकता और ए बी से रिकवर नहीं कर सकता बिकॉज दे आर नॉट द होल्डर इन ड्यू कोर्स। सी ने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है वो डी को दिया है, वो डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, दैट इज इसने विद कंसिडरेशन लिया है बिल, इसे पता नहीं था बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है विदाउट कंसिडरेशन है, गुड फेथ में लिए, एंड बिफोर मैच्योरिटी लिया, तो बेटा इस केस में डी के पास राइट है कि वो सी से भी रिकवर कर सकता है, वो ए से भी रिकवर कर सकता है और वो बी से भी रिकवर कर सकता है। अब सुनना, मैंने पवित्र गंगा क्यों बोला? डी ने सपोज करो ई को ट्रांसफर कर दिया और विदाउट कंसिडरेशन किया, ई होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है लेकिन ई होल्डर है। कैसे? देखो बेटा, ये पवित्र गंगा है, यानी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी गलत गंदा था, गंदे का मतलब क्या है? यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन का दाग लगा हुआ था, ये धुल गया। जैसे आपने विद कंसिडरेशन दिया तो ही बिकम लायबल। नाउ डी हैज अ राइट टू रिकवर द फ्रॉम सी, ए एंड बी। अगर डी ने आगे
विदाउट कंसिडरेशन दिया है, तो ई के पास राइट है कि वो सी से रिकवर कर सकता है, लेकिन ई के पास राइट नहीं है कि वो डी से रिकवर कर सकता है। ई के पास राइट है कि वो ए से रिकवर कर सकता है, ई के पास राइट है कि वो बी से रिकवर कर सकता है, लेकिन ई के पास ये राइट नहीं है, वो किससे रिकवर कर सकता है? डी से। सिंपल सी बात है कि बॉस जैसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाता है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाता है? पवित्र गंगा। यानी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से वो बंदा पैसे रिकवर कर सकता है, चाहे सामने वाले बंदे का टाइटल खराब क्यों ना हो। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कितनी कंडीशन है? 4। होल्डर हो विद कंसिडरेशन, बिफोर मैच्योरिटी एंड गुड फेथ। सर और एग्जांपल देके थे बताओ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने कहा बेटा देता हूं। A drawer, B drawing। A के साथ फ्रॉड किया C ने और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लिया। क्या C A और B से रिकवर कर सकता है पेमेंट? नहीं, रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि इसका टाइटल अच्छा नहीं है। टाइटल इज नॉट गुड। लेकिन सी ने जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया डी के फेवर में। ये डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, दैट इज पवित्र गंगा। डी क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी बिफोर मैच्योरिटी लिया इसने। बिफोर मैच्योरिटी लिया है, प्लस क्या किया बेटा? विद कंसिडरेशन, गुड फेथ में लिया। तो भी बेटा पवित्र गंगा के पास राइट है कि वो इससे रिकवर कर सकता है, वो इससे रिकवर कर सकता है, वो इससे रिकवर कर सकता है। अगर डी ने सपोज आगे एंडोर्स कर दिया था ई को, तो ई के पास भी राइट है क्योंकि वो भी एक पवित्र गंगा ही है। चाहे उसने फ्री में भी किया हो तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, वो होल्डर होगा। स्टिल ही हैज अ राइट टू रिकवर फ्रॉम सी, ए एंड बी। तो सीधी सी बात है, होल्डर इन ड्यू कोर्स आने के बाद जो प्रीवियस गंदे राइट्स थे, जो प्रीवियस गंदे टाइटल थे, वो सारे खत्म हो जाते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास राइट होता है, वो प्रीवियस पार्टी से रिकवर कर सकता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है, होल्डर इन ड्यू कोर्स एक एक्सेप्शन है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग होती और इसने इसे एंडोर्स किया होता चेक और इसने इसको किया होता तो इसके पास कोई राइट नहीं था, क्योंकि नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कहती है होल्डर इन ड्यू कोर्स का कंसेप्ट हमारे रूल में काम नहीं करेगा। एंडोसी तेरा टाइटल भी वैसे ही होगा जैसे एंडोसर का होगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक एक्सेप्शन किसमें है? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में। बेटा यहाँ पे वर्ड है फ्रॉड। अगर इसने फॉर्जरी की रही होती, सी ने ए के साथ फोर्ज किए होते, एक होता है टाइटल का गंदा होना, एक होता है टाइटल ना होना। सपोज करना बेटा, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल को, ए के साइन फोर्ज करे होते सी ने क्या किया? एज साइन फोर्ज करे। क्या इसके पास टाइटल है? नो टाइटल है, कोई टाइटल नहीं है। अगर वो सी एंडोर्स करता है डी को तो डी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। बेटा फिर दोबारा समझना, ध्यान से समझना। ये लो बेटा, ए के साइन सपोज करो सी ने फोर्ज करे होते। ए के साइन क्या करे होते? सी ने फोर्ज करे होते, फॉर्जरी करी होती। अब जब सी ने फोर्ज करे और फोर्ज करने के बाद सी ने उसे एंडोर्स कर दिया डी को, डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने ये सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। मेरे बेटा डी के पास कोई राइट नहीं है, वो सी से रिकवर कर सकता है, वो ए से रिकवर कर सकता है, वो बी से रिकवर कर सकता है। पता है क्यों? होल्डर इन ड्यू कोर्स गंदे टाइटल को तो साफ कर सकता है, लेकिन जहां पे टाइटल ही नहीं है उसे वो ठीक नहीं कर सकता। जहां पे टाइटल ही नहीं है वो वहां पे उस चीज को ठीक नहीं कर सकता। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है मेरे बेटा? होल्डर हो बिफोर मैच्योरिटी और विद कंसिडरेशन एंड गुड फेथ। आपको नहीं पता कि एंडोसर का टाइटल गंदा। अगर एंडोसर के पास टाइटल ही नहीं है तब आप
उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते फॉर्जरी के केस में। कुछ प्रिविलेजेस है होल्डर इन ड्यू कोर्स की, थोड़ा सा जल्दी समझा देता हूँ। पहली, अगर इनोचैट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है, इनोचैट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टैम्प्ड होते हैं लेकिन इनकम्प्लीट होते हैं। अब सामने वाले को लेने थे 10,000 रुपये, उसने 15,000 रुपये देके मुझे दे दिया, तो भैया जितनी स्टैम्प अमाउंट, जितना स्टैम्प लगा हुआ है उतना मैं रिकवर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास राइट होता है कि वो प्रीवियस पार्टी को लायबल बना सकता है। अब सपोज करो किसी को चेक मिला, थेफ्ट, उसे कहीं से चेक मिल गया, चेक बियरर बनता, उसने मुझे दे दिया, विद कंसिडरेशन लिया मैंने, सब कुछ लिया, चारों कंडीशन फुलफिल कर दी, मैं एनफोर्स करवा सकता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बड़ा क्लियर कट पॉइंट है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब पवित्र गंगा। अगर पवित्र गंगा है तो बॉस आपके पास काफी सारी राइट्स आ जाते हैं, मतलब ट्रांसफरी का यानी एंडोसी का टाइटल जो है एंडोसर से ज्यादा अच्छा होगा। और होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसको आगे एंडोर्स करेगा उसका भी टाइटल आगे अच्छा होगा। यहां तक बात अच्छे से क्लियर है? अच्छे से समझ में आया ना? समझ में आया? डू शेयर माय वीडियोस, डू लाइक माय फेसबुक पेज सीए विनीत जैन लॉ एंड ऑडिट क्लासेस। सर्च करना फेसबुक पे सीए विनीत जैन 1, सीए विनीत जैन आएगा, फिर सीए विनीत जैन 2, फिर विनीत जैन। प्लीज विनीत जैन वाली आईडी पे रिक्वेस्ट भेज देना। And for any doubt, guys, don't forget, don't hesitate to message me over my WhatsApp. My number is 9654194145. 4145. I'll write it down. 9654194145. Please, for जो Insta lovers है, they can join me on my Insta account also. That is C8_Vinith_Jain. तब तक ले बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद दोस्तों।